यही हो रहा है अभी कुछ अरसे, 9 मई से लेके अभी तक ऐसा ही होता है। मैं मजम्मत करता दिल फाड़ फाड़ के उसकी तरफ देख रही होती है। ये बहुत ही फजूल ड्रामा है। अब उन्होंने कहानी का बेड़ा गर्क कर, अफनान से बुरा हीरो मैंने आज तक नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉक्स। बॉक्स। आज हमने रिव्यू करना है इश्क मुर्शिद की किस्त नंबर 13 का, और उसके अलावा हमने रिव्यू करना है बेलगाम की 94th और 95th एपिसोड। शुरू करते हैं इश्क मुर्शिद से। तो कैसी लगी आपको ये किस्त उसामा? आज की किस्त जो थी वो अच्छी थी इस लिहाज से क्योंकि थोड़ी सी नई चीज़ देखने के लिए मिली है। शबरा जो है हमारी जेल में जा चुकी हैं और प्लॉट को कुछ अलग एंगल दे दिया है। आज सबसे अच्छी चीज़ जो थी एक बल्कि अच्छी नहीं थी, ये बुरी चीज़ थी। हमेशा से जिस तरह से ड्रामा शुरू होता था सबसे पहले हमें ओएसटी और फजल बख्श और शिबरा देखने के लिए मिलते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये बात तो वैसे मैंने भी नोट की इस एपिसोड, ये मैं जो है एंटिसिपेट कर रही थी कि स्टार्ट शिबरा और फजल बख्श के सीन से होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फुप्पो के और उनकी वालदा के सीन से इब्तिदा हुई इश्क मुर्शिद की इस किस्त की। और चलो ये उन्होंने थोड़ा तब्दील किया है, और ओएसटी भी इस दफा उन्होंने दूसरी वाली लगाई हुई थी। उनकी अब दूसरी ओएसटी मेरा ख्याल है रिलीज हो चुकी है इश्क मुर्शिद की, तो उन्होंने वो वाली लगाई हुई थी। वो जो पहले वाली ओएसटी है वो नहीं लगाई हुई थी, वैसे उसमें ज्यादा अच्छी फील्स है, मगर आई डोंट नो व्हाई वो उन्होंने रिप्लेस क्यों किया इससे, मुझे समझ नहीं आई। हालांकि वो ज्यादा अच्छी चल रही थी, तो मगर ये भी अच्छी वो है। उन्होंने सारा रखी है रोमांटिक सीन दिखाने के लिए क्योंकि आज के ड्रामे में कुछ इतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं था दिखाने के हाँ, लिए, इस वजह से उन्होंने ये यूज़ किया है। यूज किया, हाँ। और फुप्पो के सीन्स आज काफी ज्यादा थे। फुप्पो और की फुप्पो का सीन फुप्पो वाला ही बनाया है वैसे, हाँ जैसे वो भाग गई है ना पुलिस को हाँ देखकर, दिखाया है कि फुप्पो ऐसी होती है। हाँ, रिश्तेदारों की बिल्कुल सही अक्कासी की गई है इस ड्रामे में। जिस तरह से वो मुसीबत पड़ते ही जो है पतली गली से निकल जाते हैं, इसी तरह फुप्पो भी निकल गई। सारा और कहीं हमारे रिश्तेदारों ने अगर वीडियो देख ली तो वो हमारा हाल क्या करेंगे, जैसे ले हम बुराइयां कर हाँ रहे हैं वैसे। भाई, ये एक आम दुनिया की रियलिटी है रिश्तेदारों के बारे में, कि वो जब भी कोई मुसीबत पड़ती है तो वो काम नहीं आते। ये एक आम रियलिटी है दुनिया की। मैं हमारे रिश्तेदारों की बात थोड़ी ना करी हूँ सामा। आप तो ये कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरे तो रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं नहीं, सामा, मेरी आपके होंगे ऐसे? मेरी फुप्पो भी ऐसी ही नहीं है वैसे। अच्छा, ओहो, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, हम बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे तो अच्छा खैर, ड्रामे की तरफ वापस आते हैं। तो शिबरा जो है, सबसे पहले तो जिस तरह से उन्होंने इस ड्रामे में दिखाया है कि पावर जो है इस मुल्क में किस तरह घूमती है, कितना असर और रसूख वाले लोग आजकल के हालात से बहुत ज्यादा, मैं तो कहती हूँ, रिलेटेबल है। जैसे उसे उठा के जेल में लेके गया, आजकल भी आपको पता यही हो रहा है अभी कुछ अरसे, 9 मई से लेके अभी तक ऐसा ही होता है, इसी यहाँ तरह। पर सारा आपने 9 मई की बात कर दी है, मैं मजम्मत करता चलूं पहले इससे कि कोई मसला हो। हाँ, इससे आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ जी, तो उसी तरह वो शिबरा को लेके गए, और शिबरा को भी जबरदस्ती लेके गए। अच्छा, उस सीन में शिबरा ने उनसे कहा कि आप मुझे मेरे अरेस्ट वारंट दिखाएं। शिबरा की बहुत अच्छी बात थी, मगर शिबरा ने आते साथ ही उनसे बदतमीजी शुरू कर दी कि आप मुझे आए क्यों हैं? मुझे पता है आपको कौन उठाने लेकर आया। मगर अगर उस टाइम पे थोड़ी शिबरा उनसे तमीज से शायद बात करती तो शायद उसे लेके तो चले जाते, क्योंकि ऑर्डर उनको ऊपर से आया हुआ था, मगर वो खुद उसके खिलाफ ना होता बंदा। मगर अब तो वो कहते हैं ना कि हर एक को अपना दुश्मन बना लेना, तो शिबरा ने हीरो बन के, पूरी वो हीरो बनी, उसने उसे थप्पड़ मारा और उसे जिस तरह से वो लेके गए। नहीं, जिस तरह से शिब्रा का कैरेक्टर बनाया हुआ था ना, तो वो यही समझा जाता था कि वो इसी तरह से रिएक्ट करेगी। अगर वो सिंपल करती ना रिएक्ट या डर जाती वहां पर थोड़ा सा, तो वो उसके कैरेक्टर से सूट ही नहीं करना था ये इस बात चीज भी को। आपकी वैसे बिल्कुल ठीक है। ये मैं यही कह रही हूँ कि उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग था, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि अगर वो वहां पे रुक जाती तो शायद इतना बड़ा उस पे ना होता। वो भी बहुत अच्छा सीन था, और इसमें हमें लगा एकदम से शिबरा जो है ना, शिबरा के अंदर का हीरो बेदार हुआ है। और फिर फजल बख्श को पता लगता है तो किस तरह से वो तड़पने लगता हम्म। है शिबरा के लिए। और वैसे ना थोड़ा सा ही अनएक्सपेक्टेड बात थी मेरे लिए। मुझे ऐसे लगा कि वो फजल बख्श का बाप जैसा दिखाया गया, वो बेशक वो पावर में है, बेशक हम्म। वो जिस तरह भी है, मुझे लगा शायद वो इस तरह का काम नहीं करेगा कि वो उसे उठा लेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रेसफुल मेरा ख्याल है शुरू में दिखाया गया है। तो मुझे ये नहीं लगा था कि वो एक बात को इतना सीने से लगा लेगा कि उस लड़की को ही उठवा लेगा। मगर उसने पता बताया कि मैं आज का ही पॉलिटिशियन हूँ, मैं इतनी इतनी बातों को बहुत अहमियत देता हूँ। ये एक्सपोज किया उन्होंने बेसिकली पॉलिटिशियंस को, वो किस तरह से सोचते हैं।
जैसे वो कहते हैं कि मामले को रफा दफा कर देंगे, हम्म। उनको वहां पर एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे, अपने ड्राइवर के अगेंस्ट एफआईआर करवाएंगे, उन्हें हर जाना देंगे और बात खत्म यहाँ पर ही। हम्म। अच्छा, उनके लिए किसी की डेथ हो जाना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना ज्यादा उनके लिए ये था कि उनकी इंसल्ट हो गया वहां पर। हम्म। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था। यह दिखाया है कि सारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं अभी जो हमारे मौजूदा हैं वो भी इसी तरह से सोचते हैं। और ये हम्म। क्योंकि खसूसन सिंध का दिखा रहे हैं, तो सिंध में इस तरह के हालात वाक़यात बहुत ज़्यादा देखने में हम्म। मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मुझे ना यहाँ पर शिब्रा की वालदा का कैरेक्टर समझ नहीं आया। जिस तरह से नूरुल हसन साहब वापस आते हैं घर में और वो उन्हें कह रही हैं कि आपकी वजह से जो है मेरी बच्ची आज जेल में है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से राइटर को वैसे लिखना नहीं चाहिए था। यूँ दिखाया जिस तरह से वो शुरू से ईमानदार उन्हें दिखाया, और ईमानदारी की वजह से उनकी जब भी कोई मुश्किल आती है तो उनकी बेगम जो है उन्हें बोलने लग जाती है कि जी आप ईमानदार हैं, आपकी वजह से हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। हालांकि इस तरह से नहीं, अगर चलें आप सपोर्ट नहीं ना कर रहे उस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से उसे नेगेटिव भी नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा। हम्म। हाँ, मुझे भी ये बात थोड़ी सी ऑफ लगी कि जिस तरह से लेकिन वो ये भी बात अंडरस्टैंडेबल थी कि वो परेशान थी, तो वो परेशानी में तो उसकी परेश बात बात पर निकली वैसे। जब मियाँ अगर बीवी इतना ज़्यादा करेगी तो कैसे शोहर करेंगे। और यहाँ पर एक उसके साथ अच्छी चीज़ जो डायरेक्टर ने और राइटर दोनों की एफर्ट थी वो ये थी कि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी जो छोटी बेटी है उसने नहीं बोला, आगे से आर्गुमेंट किया उसके साथ, इवन हम्म। कि वो वहाँ पर इमोशनल हो और रोने लगी और वो वहाँ से चले जाती है। जबकि वो कहते भी हैं कि अगर तुमने भी कुछ कहना है तो बोल लो। वरना हम्म। अब से पहले जितने भी दिखाए थे यही दिखाया था कि वो हमेशा से बोलने लग जाती थी वो भी। हम्म। इस बार उसे समझ आ गई कि नहीं, इसमें मेरे बाबा ठीक है और वो गलती वहां पर उन्हीं की है। जब उसे स्टेशन में लेकर चले गया ना, हम्म। जिस तरह से उन्होंने वो सीन क्रिएट किया, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि वो क्या इतनी बड़ी टेररिस्ट थी जिसके लिए जी गन मैन और इतनी ज्यादा पुलिस वहां पर खड़ी हुई है कि जैसे पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा इंडिया से जैसे मारे है कोई समा आप समझ ही नहीं उसको रहे, उन्होंने फ्यूचर के पीएम ने ऊपर से ऑर्डर किया था भाई पकड़वाने के लिए। पीएम ने भी किया हो तो वो इतनी बड़ी दहशतगर्द तो नहीं थी जितनी उन्होंने पुलिस दिखा दिया वहां पर, और जिस तरह से वो गन लेकर आपने खड़े। आज के हालात नहीं देखे, आम इंसान को भी ऐसे ही लेके जा रहे थे जेलों में जैसे उसने बहुत ही बड़ा कोई जुर्म कर दिया हो। तो मेरा ख्याल है ये राइटर की आजकल के दौर में रहने की बात है। राइटर बहुत अफेक्टेड है आज के हालात से, मुझे ये लगता है। जो शिबरा ने उसको इंसल्ट किया ना पुलिस वाले हम्म। की, उसने दिखाया। अच्छा वो खुद ही जिस तरह से शर्मिंदा हो गया ना, एंड पे आके वो खुद ही पलट जाता है, जबकि पहले हम्म। उसे कह रहा होता है कि नजरें नीची करो, और जब वो नहीं इस वो बात से हाँ, होती वो तो सीन वो बहुत बहुत जबरदस्त अच्छा था सीन था जिसमें उन्होंने उसे कहता बनाया। है नजरें नीचे करो, और वो डेले फाड़ फाड़ के उसकी उसे तरफ देख देख रही होती है, और आगे से वो भी देख रहा होता है। तो पता लगता है कि जिसकी आंखों में शर्म हो, जिसकी आंखों में थोड़ी सी मतलब जिसने गुनाह किया हो उसकी आंखें झुक जाती हैं, और जो इंसान अपने मौके पे जो हक पे था उसकी आंखें नहीं झुकी, और उसने उसी तरह देखती रही। इसी से पता लगता है शिब्रा के कैरेक्टर का, उसके किरदार का कि वो हम्म। कितना स्ट्रांग है। अच्छा, और उसके अलावा इस ड्रामे में हमें दुर्रे फिशा की एक्टिंग देखने को ज्यादा मिली। बहुत अच्छी हम्म। वैसे उन्होंने परफॉर्म किया अपने सारे वरना सीन। पिछले जितने भी आ रहे थे उसमें ज्यादा बिलाल को दिखा रहे थे, बिलाल हाँ। ज्यादा आगे थे। इस बार बिलाल के सीन बहुत कम देखने को मिले हैं, हम्म। सबसे ज्यादा शिबरा के, क्योंकि ये पूरा एपिसोड ही बेस शिबरा पे करता शिवरा था। पे था, हाँ जी। तो बहुत अच्छी थी उनकी एक्टिंग, और हमें कम कम देखने को मिले बिलाल अब्बास, लेकिन जब जब देखने को मिले बेहतरीन लगे। जिस हम्म। तरह से उनकी आंखों में आंसू थे शिब्रा के हम्म। लिए, और जो वो अब कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह से उसने आके सटली जो है पुलिस वाले को बताया कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको कॉल आ जाएगी। हम्म। तो और उसके बाद जब वो मिलने के लिए जाता है शिबरा से, वहां पर भी बहुत अच्छा सीन उन्होंने क्रिएट किया है कि शिबरा उसे देखकर खुश भी होती है और गमजदा भी होती हैं, गमज़दा दोनों भी। साथ साथ होती हैं। और उसके बाद जब वो उनका एक लिमिट जो है पूरी हो जाती है वहां पर, फिर वो कहती हैं कि चलो अब जाओ, और वो वहां से नहीं जा रहा। ये दो तीन बार कहने के बाद वो जाता है। अच्छा सीन क्रिएट किया हुआ था उन्होंने हाँ, वहां पर। और उसके अलावा एक और बात ऑन अ लाइटर साइड मैं कहना चाहूंगी, जब वो जाके अपने बाप की बुराइयां शुरू कर देते हैं तो मेरे दिल से निकला कहना नहीं चाहिए, सिर्फ एक बात निकला एक स्लैंग मेरे दिल से। लेकिन जाहिर बात है, अब वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, अब ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है कि अगर उसने इम्प्रेस करना है उसे तो उसको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, वैसे भी वो दिखाया है कि अपने बाप के कामों का कामों इतना की। इतना बड़ा वो फैन नहीं है।
लेकिन ये बात में मुझे लगा कि कोई लिमिट भी होती है फजल बख्श के नहीं। अच्छा, अब ट्विस्ट भी आ गया स्टोरी के अंदर। एक हम्म। ना ट्विस्ट ये तो ये है कि किस तरह से वो छुड़ाया गया, क्योंकि जैसी बात है, अब उसने बात की नहीं है तो उसे बताना पड़ेगा कि क्या वजह है, क्यों वो छुड़वाना चाह रहा है उस लड़की को। उसके हम्म। साथ साथ ये कि नूरुल हसन साहब जो हैं, उनको भी दिखाया कि वहां पर उनका रिलेशन निकल आया पार्टी से। अब वो हम्म। पर्सनल ज्यादा हो गया है। हाँ, अब ये बात जो है एक एक स्टूडेंट की एक पीएम को इंसल्ट कर, पीएम नहीं, एक पॉलिटिशियन को इंसल्ट करने से बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है कि और उसके साथ पर्सनल हो चुके हैं, क्योंकि पहले भी वो सिर्फ इसी वजह से पार्टी छोड़ के गए थे, क्योंकि उन्होंने क़यादत संभाल ली थी। उन्होंने बताया भी कि जबकि उनकी बीवी कहती है, और वो वहां पर उनको भी इस बात पे हम्म। डिग्रेड करके जाते हैं कि तुम भी उनके जैसी हो, अच्छा, इस हाँ, वजह से। उस टाइम पे उस वाले सीन में जो डाइनिंग टेबल का सीन था वो बिलाल अब्बास के जो वालिद साहब का किरदार अदा करें और उनकी बीवी का, तो वो सीन बड़ा अच्छा था। उससे उस सीन से पता लगता है कि उनमें कितना गुरूर, कितना जरूर है। तकब्बुर होता है इस तरह के लोगों में कि वो अपनी बीवी को ही कह के चले जाते हम्म। हैं कि तुम भी एक आम इंसान हो, इसलिए तुम आम इंसान जैसी ही बात करोगी ना। मैं मतलब उसका ये बात कहने का मकसद ये था कि मैं बहुत खास और मैं हम्म। बहुत रुतबे वाला इंसान हूँ, मेरी बात जो है ये आप जैसे आम लोग समझ नहीं सकते। हम्म। और इसके साथ ही मुझे तो वैसे ज़्यादा एक्साइटमेंट अब अगली किस्त की है। ये वाली किस्त अच्छी थी, मगर मुझे ज़्यादा अब एक्साइटमेंट है जब वो उसे छुड़वाएगा, हम्म। सारे हालात कैसे होंगे। और अब मैं ये भी जानने के लिए बेताब हूँ यही कि शॉकिंग ट्विस्ट है इसके अंदर और वैसे। मैं तो अब ये भी जानने के लिए बेताब हूँ कि कब शिब्रा को पता लगेगा। अच्छा, वो अगले एपिसोड में एक सीन था ना कि वो एकदम से उसे वो अपने पेंट कोट में होता है तो पीछे से शिब्रा उसे आवाज देती है, तो वो भी मजे का है। मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ वो वाला सीन भी। तो देखते हैं अब। वैसे मोहब्बत और जो है ना, अब बिल्ड होना शुरू हो गई है। हाँ, दूरदर्शन जैसे आज जेल वाला सीन दिखाया है, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा थोड़ा जो है ना उसे पसंद करने लग गई है आगे। तो चलें देखते हैं अब ये ऊँट किस करवट पे बैठता है। तो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और आगे बात करते हैं बेलगाम की, तो उसकी एपिसोड नंबर सारा, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। ये अब बहुत ही फजूल ड्रामा है। जितने ज्यादा इसके अंदर इन्होंने दिखाए हैं ना फ्लैशबैक, इससे अच्छा कि ये कुछ और काम कर लें, कार्टून देख लेना, वरना वो ज्यादा अच्छा है इससे। वैसे मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ था ना, ये बहुत अच्छा ड्रामा था। इसकी जो स्टोरी लिखी गई है, जो कहानी है इस ड्रामे की ना, वो बहुत अच्छी है। अब मसला इस कहानी के साथ ये है कि ये है 7 स्टार। कहानी तो नजर ही नहीं आती है। अब उन्होंने कहानी का बेड़ा गर्क कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे ये ड्रामा शुरू हुआ था ना, ये बहुत अच्छा ड्रामा था। मेरे मतलब बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से उन्होंने रमशा का पूरा जर्नी दिखाया है, वो एक टिकटॉक स्टार से लेके यहाँ तक का। और हालांकि उन्होंने उसको अच्छा हैंडल नहीं किया, उसके बाद ये बात मैं मानती हूँ, उसको उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। वो उसकी जिंदगी जो थी ना, वो एक वो बहुत ही शॉपिंग करने वैसे उसे तबाह करके रख दिया। पहले उसे दिखाया कि किस तरह से वो फंस जाती है। पहले तो उसकी वीडियो वायरल होती है, उसके घर वाले यकीन नहीं करते, उसकी वजह से उसको बड़ा कुछ देखने को मिलता है। अब फिर दोबारा उसकी दूसरी शादी भी एक्सपोज उसी शॉपिंग गर्ल होने की वजह से ही हो रही है। लेकिन ठीक है, आपने मुझे ये समझ नहीं आती, अब उस लड़की ने एक उसकी ज़िंदगी में टर्मॉइल आया, वो उस बात से गुज़री, ठीक है, वो इस्लाम की तरफ राग़िब हुई, हम्म। उसने पढ़ा। लेकिन एक इंसान जब उसे पता है कि ना उसके माँ-बाप हैं, ना कोई और है, फिर भी वो अपने पैरों पे खड़े होने की उस लड़की ने कोशिश नहीं की। वो हम्म। उसने कहा मैंने जो है वो मदरसा या वो एकेडमी जॉइन कर लिया, मैं वहाँ से दीन की तालीम हासिल करूँगी। बहुत अच्छी बात है, उसे ज़रूर करनी चाहिए थी। उसी से उसके अंदर इतना ठहराव हम्म। आया और उसके अंदर सारी बातें आई। वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ उसे कोई और कोशिश भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए थी। या तो वो आगे और पढ़ती, या वो कोई अपने लिए पैसे, मतलब हमें इस तरह की बात क्यों नहीं दिखाई जाती। हालाँकि इसकी स्टोरी जो शुरू हुई थी मुझे लगा था ये बहुत अच्छा, लेकिन बाद में उन्होंने इसको हैंडल इस तरीके से किया। और ख़ास तौर पे जिस तरह से रमशा से अफ़नान ने शादी की, मुझे तो वो बात, अफ़नान जो है इतना 2 नंबर इंसान है। अफ़नान से बुरा हीरो मैंने आज तक नहीं देखा। पहले उसने जो है पूरा टाइम आज तक अलीज़े को धोखा दिया। अलीज़े उससे जो सवाल करती, वो अलीज़े को बुरा दिखाई दे। अलीज़े कम से कम मुझे लगता है अलीज़े के अंदर रमशा से ज़्यादा कैरेक्टर है। अलीज़े वो लड़की है कि चलो वो अफ़नान का ख़्याल रखती है, लेकिन उसके साथ-साथ उसे पता है कि उसका बाप नहीं है उसके सर पे, तो वो अपने लिए काम भी करती है। उसे पता है कि मैं एक मतलब खुद मुख्तार औरत हूँ, मुझे अपना, बेशक वो अपने घर को, चीज़ों को इग्नोर करती है, जो बातें गलत हैं सो गलत हैं, लेकिन जो बातें अच्छी हैं, रमशा में तो ये बात ही नहीं है। वो तो भई एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना गिरने वाली लड़की है। उसे किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं है। अफनान के पीछे ही वो तब से लगी हुई है। और अभी पहले भी अफनान ने अलीज़े को धोखा दिया, अभी भी अफनान अलीज़े को ही धोखा दे रहा है।
तो अब उन्होंने यही वैसे दिखाया। अलीजे ने भी धोखा दिया अफनान को। कैसे? कैसे वो, जब वो क्या नाम है उसको किडनैप करवा देते हाँ हैं हाँ, उसके रमशा को, अलीजे का कैरेक्टर तो वहां आप तक ऐसा तो ना ना कहें सही। कि वही करता वो था। अलीजे अलीजे का कैरेक्टर वहां तक बिल्कुल ठीक था जहां तक उसने उसे पूल में धक्का नहीं दिया। जब उसने उसे वो वाली एपिसोड में जहां पे उसने उसे पूल में धक्का देती है, वो बात मुझे बहुत उसके बहुत अजीब लगी कि ये कैसे कर सकती है। फिर उसके बाद जो उसने उसके हर तरह के पहले उसके शौहर को सारा कुछ बता दिया, फिर उसने जो बुराइयां करनी शुरू की हैं रमशा के लिए। करेक्टर तो उसका भी अच्छा नहीं था फिर हाँ, ना। लेकिन फिर भी उसकी बातें थोड़ी समझ आती थी कि एक इंसान वो समझती है कि ये औरत मेरे बंदे के पीछे पड़ी हुई है, तो मैं इसका बुरा चाहूँ, तो इस वजह से उसकी बातें। लेकिन रमशा जिस तरह से कर रही है ना, वो बातें बिल्कुल मेरे जहन से बालातर हैं। उसको अफनान ने इतनी मर्तबा उसको इतनी तकलीफ दी, उस इंसान ने इतनी तकलीफ दी है और इतना उसने उसे रद्द किया है, मगर फिर भी जो रमशा है वो अभी तक एंड तक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच की तरह रेसलिंग में होता था, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, उसमें जो एंड पे बचता था वो विनर होता था। रमशा भी इसी तरह जो है ना वो खड़ी रही एंड तक और उसने कहा मैं अफनान वाली ट्रॉफी लेके रहूंगी। फिर उसने अफनान को उठाया और फिर साथ ही लीजे प्रेग्नेंट हो गई। वाह वाह। ये तो और कंपलसरी था ना। ये तो कंपल्सरी था बिल्कुल। और अब ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो लीजे रमशा से मिली। और अब थप्पड़ मार दिया उसने। हाँ, और अब उसे पता लग गया उसका दोस्त फहद। हाँ, फहद ने इस कहानी में बड़े अहम किरदार अदा किए। जितने ट्विस्ट इस कहानी में फहद लेकर आया और कोई नहीं ला कोई सका। नहीं ला सका। हाँ जी, पहले जो है बस रमशा का तो बहुत बड़ा दुश्मन है वो। रमशा का बहुत वाकई में बहुत बड़ा दुश्मन है। उसने रमशा के साथ रमशा के सारे राज खोले हैं कि उसे दुख ही है। अफनान से पहले दिन से वो उसका नंबर मांग रहा था रमशा का। पहले दिन से अफनान और वो जब उससे मिले थे उसने कहा था मुझे रमशा का नंबर दो। अफनान भी बहुत ही तेज था, कहता था मुझे रमशा की जरा फिक्र नहीं है, उसने नंबर फिर नहीं दिया उसे। उसे गुस्सा ही इस ये तो बात का अच्छी था। बात है ना, वैसे नंबर नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो उसने उसे जलालत दी है वो वो एक अलग बात है। उसको शादी करवाने दी, उसकी खुद शादी करने लगा एक ऐसे लड़के के साथ जिसके पास घर था ना कोई था पैसा। उससे ज्यादा उस लड़के से उसकी शादी करने लगा घर था। दे रहा था वो खुद। घर दे रहा था। अब वो खुद उसी घर में रह रहे हैं वैसे वो। हाँ, वैसे वो घर अच्छा है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, रेड और हम्म। ब्लैक का मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो इस एपिसोड में दोनों में यही हुआ। बहुत सारे फ्लैश मेरे ख्याल से इस ड्रामे को अगर 50 एपिसोड तक महदूद रखते तो ये बहुत अच्छा ड्रामा था। मगर इन्होंने इस ड्रामे का बहुत बेड़ा कर दिया ये बहुत कह इसकी दें आप। डायरेक्शन इतनी बुरी है। सिर्फ इसकी राइटिंग अच्छी है, वैसे डायरेक्शन प्रोडक्शन राइटिंग में वैसे सारा अच्छी नहीं है इसकी। राइटिंग अच्छी है क्योंकि अब अगर डायरेक्शन या प्रोडक्शन हाउस ही चाहता है कि सीन ज्यादा हो तो वो जितने ज्यादा फ्लैशबैक्स डालते रहे, उनकी अपनी मर्जी है। राइटर ने तो जो लिखा था वो एक बार ही लिखा है ना। राइटर ने तो 10 बार नहीं वो सीन राइटर लिखे। ने भी कितने सीन्स को रिपीट कर दिया ना। राइटर ने नहीं रिपीट किया, राइटर ने तो एक सीन एक ही बार लिखा था ना। जो डायरेक्टर था या जो प्रोडक्शन हाउस था उसका ये आइडिया था ना कि इसी तरह एपिसोड लंबे होंगे। अब उनके पास कंटेंट है नहीं, राइटर ने तो जो लिखा है सो लिखा है, अब उसको लंबा कैसे करें। लंबा करने के लिए उन्होंने मजीद फ्लैशबैक्स डाले। अब पिछली जो 94 किस्त थी मेरा ख्याल है वो आधी से ज्यादा सिर्फ फ्लैशबैक्स थे, 95 में भी यही था। और अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि अलीजे का क्या रिएक्शन होगा। मेरा ख्याल है अब इसको खत्म हो जाना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम। और जियो अपने अक्सर अच्छे ड्रामों के साथ ये करता है। इससे पहले एक ड्रामा था सियानी, वो भी बहुत अच्छा था, उसके साथ भी उन्होंने यही हर्षा किया था। तो मेरी जियो वालों से इल्तिजा है कि प्लीज अपने अच्छे ड्रामों का कबाड़ा खुद अपने हाथों से ना किया करें। उनको जरा अच्छा बनाने की कोशिश करें। अच्छी चीजें भी आपकी लोग देखेंगे, 50 एपिसोड तक भी लोग बहुत अच्छा देखेंगे। इसके उससे आगे साथ खत्म करके फिर सीजन 2 निकाल लिया करें, बस मेरा ख्याल है यहाँ पे इसलिए। खत्म कर देते हैं इसे बस। मैं एक सजेशन में जरूर एक मशवरा देना चाहूंगी जियो वालों को कि अगर वो ये चाहते हैं कि उनका ड्रामा लंबा हो तो उसको एक 50 किस्तों तक महदूद करें और उसके सुन बाद लिया सारा उन्होंने। मेरी एक ये ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा पर, बहुत कम निकले। बहुत मैंने शेर का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन बात यह है कि अब 50 एपिसोड तक महदूद करें ड्रामे को और उसके बाद सीजन 2, ताकि पता लगे कि लोग वाकई देखना चाहते हैं वो ड्रामा के नहीं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आराम से हमें जरूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।